दोस्तों और भक्तों, आज होली का दिन है। होली की शुभकामनाएं आप सभी को दे और ले रहे हो। मेरी तरफ से भी आप सभी दोस्तों, भक्तों और प्रभु प्रेमियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। आपके हर काम, सारे कामों में भगवान आपको सफलता प्रदान करें, ऐसी कामना करता हूँ। दोस्तों, आज आपके समक्ष जो वृतांत लेकर हाजिर हुआ हूँ, वह वृतांत कोई साधारण वृतांत नहीं है। यह भक्तमाल पर आधारित एक सच्ची घटना, सच्ची कथा है, जिसको कि आपके होली के त्यौहार के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। दोस्तों, आप सभी को मालूम तो है ही कि होली का त्यौहार भगवान कृष्ण का अपने सखा मित्रों द्वारा होली का खेला जाना और भगवान कृष्ण का रंगों के साथ सखियों को होली खेलना और खिलाना इस त्यौहार का मुख्य अवयव है। तो दोस्तों, इसी त्यौहार के दिन अगर मैं ये कहूँ कि भगवान श्री कृष्ण का पुनर्जन्म हुआ और आज ही के दिन, आज से लगभग 539 साल पहले भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम हुआ, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। दोस्तों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आज का यह वृतांत बहुत ही उपयोगी होगा। अतः आप इस वृतांत को बीच में छोड़कर ना जाएं और इसको अंत तक अवश्य सुने। आपका भी परोपकार होगा। तो दोस्तों, आइए वृतांत शुरू करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की 539वीं वर्षगांठ आज ही के दिन हम मना रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस शक संवत 1407 की फागुन शुक्ला 15 है, जो आज ही है। दिन के समय सिंह लग्न में पश्चिम बंगाल में नवद्वीप नामक ग्राम में हुआ था। यानी संवत 1407 फागुन शुक्ला की तिथि 15 को, जो आज ही के दिन थी। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण अपने पुनर्जन्म में चैतन्य महाप्रभु के नाम से प्रकट हुए थे। आज संयोगवश होली का सुअवसर, जब इस मंगल त्यौहार पर हम उसी ब्रजनंदन, नंदनंदन, कृष्ण कन्हैया, जसोदा नंदन, देवकी नंदन के लाल की तरह तरह की झांकियों और विशेष रूप से भगवान कृष्ण द्वारा अपने सखा मित्रों और सखियों के साथ होली खेलने के वर्णन भक्तों को बहुत ही आकर्षक मुद्रा में लीन कर देते हैं। आज के इस होली के पावन अवसर पर मानो पुनः अपने सखी सखाओं के साथ होली खेलने के लिए भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हों। श्री चैतन्य के पिता श्री जगन्नाथ मिश्रा और इनकी माता शची देवी थी। चूँकि ये पुनर्जन्म में स्वयं भगवान कृष्ण ही थे, इसलिए भगवान कृष्ण के अनन्य भक्ति करते थे। यह मेंशन करना नीडलेस होगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। यानी कि इस तथ्य की पुनरावृत्ति ही होगी। इन्हें लोग श्री राधे का अवतार भी मानते हैं। बंगाल के वैष्णव लोग तो इनको साक्षात पूर्ण ब्रह्म ही मानते हैं, क्योंकि आपके जीवन के 6 वर्ष यानी अंतिम 6 वर्ष श्री राधा भाव में ही बीते। इन्हीं दिनों इनके अंदर महाभाव के सारे लक्षण प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण के विरह में उन्मुक्त होकर रोते रहने, श्री कृष्ण को
पुकारते रहने तथा उस समय जब भाव विभोर होकर रो रो कर ये भगवान कृष्ण को पुकारते थे तो इनमें राधा भाव स्पष्ट रूप से झलकता था। मानो इनकी उस करुणामयी रोने और पुकारने को सुनकर पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाते थे। इनके व्यक्तित्व में ऐसी विशेषता थी जैसे पारस पत्थर के संपर्क से लोहा भी सोना कहलाता है। दोस्तों और भक्तों, मैं ये कोई बनावटी बात नहीं बोल रहा हूँ। आप आगे आने वाले तथ्यों से स्वयं यह स्वीकार कर लेंगे। चैतन्य की संगत में थोड़ी ही अवधियों में, थोड़े ही काल में श्री वासुदेव सार्वभौम और श्री प्रकाशानंद सरस्वती जैसे अद्वैत वेदांती भी श्री कृष्ण प्रेमी बन गए। और तो और चैतन्य के विरोधी भी इनके भक्त बन गए। जगाई और मधाई जैसे महान दुराचारी भी इनके संपर्क में आते ही यानी संत बन गए। नौरोजी नामक डाकू इनके संकीर्तन की ध्वनि सुनकर और उपदेश सुनकर अपने पूरे गैंग यानी के अपने पूरे दल और बल के साथ श्री चैतन्य जी का भगवत भक्त बन गया। दोस्तों, एक अन्य घटना में नवद्वीप में एक काजी रहता था। लोगों के भड़कावे में आकर उसने संकीर्तन में आकर उस काजी ने संकीर्तन का ढोल फाड़ डाला और चला गया। लेकिन दोस्तों, रात्रि को जब वह सोता है, रात्रि को उसे नरसिंह भगवान के क्रोधित स्वरूप के दर्शन हुए तो वह काजी घबरा गया और अगले ही दिन चैतन्य महाप्रभु की शरण में आकर क्षमा मांगने लगा और संकीर्तन विरोध करना भी अब उसने छोड़ दिया। दोस्तों, घटनाओं की लंबी लिस्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सभी भक्तमाल में मेंशन है, इसका जिक्र है, इसका उल्लेख है। इसके अलावा कई बड़े बड़े सन्यासी श्री चैतन्य के अनुयायी बन गए। यद्यपि श्री चैतन्य का मुख्य उद्देश्य भगवत भक्ति और भगवान नाम का प्रचार था और जगत में शांति और प्रेम का साम्राज्य स्थापित करना था। श्री चैतन्य ने दूसरे धर्मों और दूसरे साधनों की कभी भी बुराई नहीं की। श्री चैतन्य के भक्ति सिद्धांत में द्वैत और अद्वैत बहुत ही सुंदर समन्वय के साथ मिलते हैं। श्री चैतन्य ने कलिबल ग्रसित जीवों के उद्धार के लिए भगवान नाम के जाप और संकीर्तन को ही मुख्य और सरल उपाय माना है। श्री चैतन्य की दक्षिण यात्रा में इनका गोदावरी के तट पर तथा इनके शिष्य राय रामानंद के साथ बड़ा ही विलक्षण संवाद हुआ, जिसमें श्री चैतन्य प्रभु ने राधा भाव को ही सबसे ऊंचा भाव बतलाया। श्री चैतन्य भगवान नाम के बहुत ही रसिक, अनुभवी और प्रेमी थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह महामंत्र सबसे अधिक लाभकारी और भगवत प्रेम को बढ़ाने वाला बताया। अगर मन में श्रद्धा ना भी होता हो तो भगवान नाम का उच्चारण करने से भी मनुष्य संसार के दुखों से छूटकर भगवान के परम धाम का अधिकारी बन जाता है, बशर्ते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप उसके मुंह से निकले और श्रद्धा भाव का
अगर अभाव भी रह जाता है तो वह प्राणी परम धाम का अधिकारी बन जाता है। यह वाक्य मेरा नहीं, यह वाक्य श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण का, जिन्होंने अपने पुनर्जन्म में आकर हमको एक बार फिर से सही मार्ग दिखलाया। श्री चैतन्य ने यानी पुनर्जन्म के भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों को यह भी बताया कि भगवान नाम के उच्चारण के साथ दैवी संपत्ति का भी अर्जन हमें करना चाहिए। ये दैवी संपत्ति के लक्षण जो उन्होंने बताए हैं उनमें दया, अहिंसा, सत्य, समता, उदारता, मृदुता, शौच, अनासक्ति, परोपकार, निष्कामता, चित्त की स्थिरता, इंद्रिय दमन, गंभीरता, मैत्री यानी कि दोस्ती, पर दुख कातरता, धैर्य, मत्सर शून्यता, युक्ताहार विहार और तेज इत्यादि हैं। इसके साथ ही श्री चैतन्य ने आचरण की पवित्रता पर बहुत जोर दिया है। दोस्तों, जब कभी भी मेरे सहित भगवान से हम किसी भी वस्तु की उम्मीद करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिल के अंदर एक शर्त आ जाती है। तो दोस्तों, इन शर्तों को हमने दरकिनार कर देना है। इन शर्तों को हमने भगवान के लिए नहीं मांगना है। अगर ऐसा कर दिया तो मैं ऐसा कर दूंगा, जहाँ मैं शब्द आ जाता है वो घमंड को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, जहाँ दया, अहिंसा, सत्य, समता, उदारता, मृदुता, परोपकार, निष्कामता, चित्त की स्थिरता, इंद्रिय दमन इत्यादि ये सभी चीज़ें आ जाती हैं, यानी मैं का मरण हो जाता है, तब हमको प्राप्ति होती है, भगवत प्राप्ति। तो दोस्तों, इसके साथ ही आचरण का पवित्र होना भी बहुत ही आवश्यक है। श्री चैतन्य ने अपने सन्यासी शिष्यों के लिए यह नियम बना दिया कि कोई भी सन्यासी भक्त स्त्री से बातचीत ना करे। एक बार तो उन्होंने इनके शिष्य छोटे हरिदास ने साध्वी नाम की एक वृद्धा से बातचीत करने पर श्री चैतन्य ने उसका परित्याग कर दिया, यद्यपि उनका चरित्र सर्वथा निर्दोष था। श्री चैतन्य अपनी 24 वर्ष की अवस्था तक गृहस्थ आश्रम में रहे। इनका उपनाम निमाई पंडित था। ये न्याय के प्रकांड पंडित थे। इन्होंने न्याय शास्त्र पर एक अपूर्व ग्रंथ भी लिखा, जिसे देखकर इनके मित्र की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मित्र को यह भय सताने लगा कि श्री चैतन्य के ग्रंथ के प्रकाश में आते ही उनके अपने ग्रंथ का आदर कम हो जाएगा। इस तथ्य को भांपते हुए श्री चैतन्य ने अपने ग्रंथ को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया और यह बता दिया कि कितना अपूर्व प्रेम अपने मित्र में, उनका कितना अपूर्व त्याग रहा। दोस्तों, श्री चैतन्य ने अपनी पहली पत्नी लक्ष्मी देवी के साथ विवाह किया था। पत्नी लक्ष्मी देवी का देहांत होने के कारण इनको दूसरा विवाह श्री विष्णु प्रिया के साथ करना पड़ा। दोस्तों, परंतु इनका पत्नी के प्रति सदा पवित्र भाव ही रहा। 24 वर्ष की अवस्था में इन्होंने श्री केशव भारती नामक सन्यासी महात्मा से सन्यास की शिक्षा ग्रहण की। इनका सन्यास लेने का मुख्य कारण काशी आदि सन्यासियों को भक्ति के मार्ग में लगाना था। इनका सिद्धांत था कि बिना पूर्ण वैराग्य
हुए ये किसी को भी सन्यास की दीक्षा नहीं देते थे और मना कर देते थे। इसलिए पहली बार अपने शिष्य रघुनाथ दास को सन्यास लेने से इन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि उसमें पूर्ण वैराग्य की जागृति नहीं देखी गई थी। इनके जीवन में कई अलौकिक ऐसी घटनाएं हुई जो किसी साधारण मानव के लिए संभव नहीं थी, जिनके द्वारा भक्त लोगों में इनका ईश्वरत्व प्रकट होने लगा। दोस्तों, अब मैं आपको यह सच्चाई बताता हूँ कि श्री चैतन्य महाप्रभु के कारनामे भगवान कृष्ण के ही कारनामों के जैसे थे, जो कि जिनका बखान मैं आपके सामने कर रहा हूँ। एक बार श्री चैतन्य ने श्री अद्वैत प्रभु को विश्व रूप का दर्शन कराया। नित्यानंद प्रभु को एक बार शंख, चक्र, गदा, पद्म और सारंग धनुष तथा मुरली लिए हुए षठभुज नारायण रूप में दर्शन दिए। दूसरी बार फिर 2 हाथों से मुरली बजाते तथा अन्य 2 हाथों में शंख और चक्र लिए हुए चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए तथा पुनः तीसरी बार द्विभुज की श्री कृष्ण के रूप में दर्शन दिए। एक बार इन्होंने अपनी माता शची देवी ने भी अभिन्न हृदय श्री नित्यानंद प्रभु और इनको बलराम और श्री कृष्ण के रूप में देखा था। इसी तरह गोदावरी के तट पर राय रामानंद के सामने ये रसराज श्री कृष्ण और महाभाव में यानी श्री राधा जी के युगल स्वरूप में प्रकट हुए। यह नज़ारा देखकर बताते हैं, जैसा कि भक्तमाल में इसका लेखन है, इसका जिक्र है कि राय रामानंद अपने शरीर को नहीं संभाल सके और तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़े थे। जब श्री चैतन्य अपने जीवन के शेष दिनों में नीलांचल में रहते थे, एक बार ये बंद कमरे में से बाहर निकल आए थे। उस समय उनके शरीर के जोड़ खुल गए, जिससे इनके अवयव बहुत लंबे हो गए। इसी तरह एक दिन एक अन्य कौतुक में इनके अवयव इतने सिकुड़ गए कि कछुए के साइज के हो गए। ये मिट्टी के लौंदे के समान पृथ्वी पर पड़े रहे। इनके जीवन में कई चमत्कार सामान्य रूप से दृष्टिगोचर होते थे। श्री चैतन्य चरित्रार्थ में लिखा है कि इन्होंने कई कौड़ियों और अन्य असाध्य रोगों को रोग मुक्त कर दिया। एक अनूठा उदाहरण जो भक्तमाल में जिसका लेख है कि जब श्री चैतन्य अपने भक्त नरहरि सरकार ठाकुर गांव के श्रीखंड में पहुँचे, तब नित्यानंद प्रभु को मधु यानी शहद की जरूरत पड़ी। चैतन्य ने वहाँ के सरोवर के जल को ही शहद बना डाला, जिसके कारण उस सरोवर, उस तालाब का नाम मधु पुष्करणी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। श्री प्रियादास जी ने इन घटनाओं का वर्णन अपने कवित्व में कुछ इस प्रकार किया है। गोपिन के अनुराग आगे आप हारे श्याम, जान्यो यह लाल रंग कैसे आवे तन में। ये तो सब गौर तनी नख सिख बनी ठनी, खुल्यो यों सुरंग अंग अंग रंग बन में। श्याम ताई मांझ सो ललाई हूँ समाई चाही, ताते मेरे जान फिर आई यह मन में।
जसुमती सुत सोई शुचि सुत गौर भय नए नए नेह चोज नाचें निज गन में। आवे कंभु प्रेम हेम पिंडवत तन होत कभु संध संध छूट अंग बाढ़ जात है। और एक न्यारी रीत आंसू पिचकारी मानो उभय लाल प्यारी भाव सागर समात है। ईशता बखान करो सो प्रमाण याकों काह जगन्नाथ क्षेत्र नेत्र निरख साक्षात है। चतुर्भुज षठभुज रूप ले दिखाए दियो दियो जो अनूप हित बात पात पात है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ही अत्यंत सुंदर परम महान और श्री गौरचंद्र के रूप में अवतरित हो सकते हैं और हुए तथा संन्यास लेने के उपरांत श्री कृष्ण चैतन्य के नाम से विख्यात हुए। महाप्रभु जी के अवतार के पूर्व गौड़ देश के लोग भक्ति को लेश मात्र भी नहीं जानते थे, परंतु महाप्रभु जी ने हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल की मंगलमयी धुन सुनाकर सभी को मंत्रमुग्ध करके प्रेम सागर में डुबा दिया। आप जी के एक एक पार्षद वैष्णव श्रोमणी एवं जगत के समस्त प्राणियों का उद्धार करने में समर्थ हुए। करोड़ों अजामिल भी जिनकी दुष्टता पर न्यौछावर हैं, ऐसे जगाई मधाई सरीखे पापियों को भी आपने प्रेम मग्न करके परमात्मा में लीन कर दिया। प्रियादास जी ने भक्तमाल में अपने कवित्व में इसका वर्णन कुछ इस प्रकार किया है। कृष्ण चैतन्य नाम जग प्रगट भयो अति अभिराम लै महंत देव करी है। जितो गोड़ देश भक्ति लै सहूं न जाने कोई सोऊ प्रेम सागर में बोर्यो कहे हरि है। भय सिर मौर एक एक जग तारिख है को धारिबे कु कौन सखी पोथिन में धरी है। कोटि कोटि अजामिल वार डारे दुष्टता पे ऐसे हूँ मगन किए भक्ति भूमि भरी है। श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतिम 12 साल कृष्ण विरह में दिव्योन्माद की स्थिति में बीतते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी पुरी के गंभीरा मंदिर में प्रायः भावावेश में रोते बिलखते चीखते पुकारते देखे जाते थे। उनकी एक ही पुकार थी, श्री कृष्ण हरि बोल हरि बोल। अंत में शक संवत 1455 आषाढ़ के दिन में एक तीसरे पहर में चैतन्य दौड़ते हुए सीधे श्री जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश कर गए और महाप्रभु में लीन हो गए। यह सच्ची साखी दोस्तों मैं आपको भक्तमाल के सौजन्य से सुना रहा हूँ। यह साखियाँ 101% सही व सटीक जानकारी हम लोगों को प्रदान करती हैं। इन साखियों में किंचित और लेश मात्र भी शक शुभा किसी सज्जन को नहीं रहता। हमें ऐसी अनमोल वाणी और वचन सुनकर अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। दोस्तों यह वृत्तांत आज के होली के अवसर पर प्रकटोत्सव श्री चैतन्य महाप्रभु का है, जो कि भगवान श्री कृष्ण का ही पुनर्जन्म माना जाता है। ग्रंथों के आधार पर और भक्तमाल के आधार पर आज ही के दिन होली के दिन 15वीं शुक्ल को ही भगवान चैतन्य महाप्रभु का
प्राकट्य दिवस होता है। तो आप सभी बोलिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। दोस्तों, यह वृतांत मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने दिल लगाकर सुना होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा। और अच्छा भी क्यों ना लगे, यह घटनाएं जो कि सत्य और सटीक भक्तमाल में लिखी हुई हैं, इन पर सभी को पूर्ण रूप से विश्वास है और इसी विश्वास के तहत आपकी और हमारी सभी की मान्यता भी है। दोस्तों, यह वृतांत आप सुनकर चुप ना हो जाएं, इसको लाइक और अपने जैसे चाहने वाले प्रभु प्रेमियों को शेयर अवश्य करें। भगवान आपका भी परोपकार करेगा, ऐसी कामना करता हूँ। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। जय श्री राधे।